नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था कंडे आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आस्था कंडे एस्ट्रोलॉजी में। आज इस वीडियो में मैं आपको शीतला अष्टमी जो कि परसों 8 जुलाई को है इस बारे में बताने जा रही हूँ। शीतला अष्टमी के मैं आपको 6 महाभोग बताने जा रही हूँ जो आपको परसों माँ को चढ़ाने हैं, जिससे कि माँ आपसे प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि ये जो भोग हैं ये माँ को बेहद प्रिय है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो इस दिन वर्जित मानी जाती हैं। आपको भूल कर भी ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको माँ शीतला की कैसे पूजा करनी है। तो आप एंड तक बने रहें। सबसे पहले माँ शीतला कौन है? माँ शीतला आरोग्य और स्वास्थ्य की देवी मानी जाती हैं। जो भी आपको त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे फुंसी, फोड़े, खसरा, स्मॉल पॉक्स जिनको हम चेचक बोलते हैं, तो इन सब से हमें रक्षा प्रदान करती हैं, उसकी देवी मानी जाती हैं ये। और लोग इनकी पूजा इसलिए करते हैं, अपने परिवार की रक्षा और अच्छी सेहत के लिए माँ की पूजा करते हैं और माँ को प्रसन्न करते हैं। माँ की जो पूजा होती है वो उसमें हमेशा जो बासा भोग है उसका ही प्रसाद बन के माँ को भोग लगता है। उनको ताज़ा भोजन नहीं लगता है, हमेशा बासा और ठंडा भोजन का ही भोग लगता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आप इनको क्या क्या भोग में लगा सकते हैं। तो पहला है मीठे चावल। आप मीठे चावल का भोग लगा सकते हैं। गुड़ और खांड से बने जो मीठे चावल हैं इनका आप भोग लगाएं, माँ को बहुत प्रिय है। दूसरा है दही चावल, जो ठंडा दही होता है उसमें आप चावल जो एक दिन पहले बनाएंगे वो आप उसमें दही में मिला के माँ को भोग लगा सकते हैं। तीसरा है बिना नमक की पूड़ी। आप घी में बिना नमक की पूड़ी और हलवा बना सकते हैं और माँ को भोग लगा सकते हैं। जितने भी मैं ये भोग बता रही हूँ ये आपको एक दिन पहले बनाने हैं, और सबसे पहले आप दूसरे दिन माँ की पूजा करके माँ को भोग लगाएंगे, और उसके बाद आप ये सब अपने परिवार के साथ ऐसा प्रसाद के रूप में सेवन करेंगे। चौथा भोग अगर हम बात करें तो बाजरे की रोटी का भी भोग लगता है माँ को। आप छाछ है, रबड़ी है, जो ठंडी छाछ है, रबड़ी, इनका आप माँ को भोग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप और क्या क्या का भोग लगा सकते हैं। जो गुलगुले होते हैं वो आप बना सकते हैं, आटे और गुड़ के बनते हैं पुए और गुलगुले, आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। भीगे हुए चने, आप एक रात पहले चने भिगो दें, और जो हरी मूंग की साबुत दाल है आप वो भिगो दें, इसका भी आप भोग लगा सकते हैं। बहुत सारी जगह राज्यों में कड़ी चावल का भी भोग लगता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैंने आपको सारे भोग बता दिए, अब वो आप अपने हिसाब से देख लें, जितने भी भोग आप माँ को प्रसाद के रूप में लगा सकते हैं तो आप लगा दें। अब हम दूसरी बात करें, कौन सी चीज़ें ऐसी वर्जित है जो आपको इस दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इस दिन आपको गैस चूल्हा नहीं जलाना चाहिए अपने घर पर। इस दिन बासा खाने का नियम होता है। तो सबसे पहले आप माँ को भोग लगाएंगे जो एक दिन पहले बनाएंगे, और फिर वही खाना आप अपने परिवार के साथ ऐसा प्रसाद के रूप में खाएंगे। तो गैस चूल्हा नहीं जलाते हैं, कोई भी गर्म चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं, और इस दिन आपको कढ़ाई, सिलाई, इन सब चीज़ें नहीं, मतलब वर्जित मानी जाती है, ये नहीं करनी चाहिए। कैंची का उपयोग नहीं करनी चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए, और इसके साथ साथ दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। तामसिक जो चीज़ें होती है, प्याज, लहसुन, ये भी वर्जित माना जाता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट अगर बात करें तो इस दिन आप माँ की पूजा कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सुबह ठंडे पानी से स्नान करना है। इस दिन गर्म पानी से भी स्नान नहीं किया जाता, मैंने पहले ही बताया कि गर्म चीज़ों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो आप ठंडे पानी से स्नान करेंगे। इसके बाद आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं माँ शीतला की, और आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। तो मंदिर में भी दीपक वगैरह नहीं जलाते क्योंकि गर्म होता है। तो आप माता रानी को बासा जो आपने प्रसाद बनाया है एक दिन पहले वो आप माँ को भोग लगाएंगे, और फिर आप उसको ग्रहण करेंगे। तो माँ को आप भोग लगाएं, उसके साथ साथ आप वहाँ पे ही बैठ के, मंदिर में ही बैठ के अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और अपने परिवार की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करेंगे, और माँ का जो शीतला अष्टक स्तोत्र होता है उसका पाठ करेंगे। आप माँ का कोई मंत्र भी ले सकते हैं गूगल से, और वो मंत्र भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा शीतला अष्टक स्तोत्र का पाठ होता है, वो पाठ कर सकते हैं। एक बार कर लें, 3 बार कर लें, जितना आपके पास टाइम है उतना करें। और बस आपने माँ का भोग लगा दी। इस दिन ना नीम के पेड़ की पूजा का महत्व है, इससे माँ बेहद प्रसन्न होती है। तो नीम के पेड़ के पास आपको जल चढ़ाना है, थोड़े से गुड़ है, चावल है, अक्षत जो खंडित नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा जो हल्दी है, इन चीज़ों को आप अर्पित करें नीम के पेड़ पे, और नीम के पेड़ की पूजा करके आपको 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है कि आपको इस दिन क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। इस दिन मेन यही होता है कि बासी चीज़ों का आपको सेवन करना रहता है, और माँ को बासी चीज़ें भोग के रूप में चढ़ानी रहती है।
तो मैंने आपको इसमें सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो, और आप शेयर करें अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में। नमस्कार।